एक एक कर और भी अहम जो सीटें हैं वो दिखाते हैं। बुढ़ाना का रुख करते हैं, शामली के बाद बुढ़ाना की बात करते हैं। बुढ़ाना क्यों खास है इसमें भी देखिए, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर यहीं से आते हैं टिकैत भी और टिकैत परिवार भी। लेकिन मैं आपको कैंडिडेट बता दूं, उमेश मलिक हैं बीजेपी के जाट उम्मीदवार हैं, राजपाल बालियान आरएलडी के जाट उम्मीदवार हैं, हाजी मोहम्मद अनीस चौधरी बीएसपी से मुस्लिम उम्मीदवार हैं, देवेंद्र कश्यप कांग्रेस पार्टी से हैं, कश्यप हैं, ये कैंडिडेट उम्मीदवार हैं। अगली सीट का भी हम रुख करेंगे, एक एक कर हम आपको लगातार 3 सीटें दिखाते हैं और उसके बाद फिर मैं चाहूंगी कि पार्थोस पर अपनी राय दें। सरधना ये भी बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से संगीत सिंह सोम जो सिटिंग एमएलए हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, राजपूत जाति से आते हैं, बीजेपी के अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से गुर्जर हैं, संजीव कुमार धामा बीएसपी से हैं, जाट हैं, और सैयद रियानुद्दीन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं। और इसके बाद छपरौली की बात करेंगे हम। छपरौली जो सीट है यहाँ पर भी जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। ये आरएलडी के लिए बहुत प्रेस्टिजियस सीट है। यहाँ से सहेंद्र सिंह रमाला बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो जाट उम्मीदवार हैं, प्रोफेसर अजय कुमार आरएलडी के उम्मीदवार हैं जो जाट हैं, मोहम्मद शाहीन चौधरी बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, डॉक्टर यूनुस चौधरी कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पार्थो, अब इन 3 सीटों का क्या समीकरण है और कौन कौन सी सीट क्यों अहमियत रखती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बुधाना जो सीट है वो टिकैत ब्रदर्स का गांव उसी सीट में आता है जी। तो इसीलिए ये सीट अगर बीजेपी जीत गया, मतलब आपका आरएलडी हार गया, तो टिकैत ब्रदर्स का एक पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो सकता है, क्योंकि तो इसीलिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैंडिडेट इस सीट में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो संजीव बालियान जी जो मुजफ्फरनगर का बीजेपी के एमपी है, और टिकैत ब्रदर्स का अंदर ये फाइट है। आप समझ लीजिए जातिगत समीकरण में क्या है, इधर मुस्लिम वोट बहुत ऑलमोस्ट 1.4 लाख है, 1,40,000 है, और आपका जाट वोट भी ऑलमोस्ट 60-70,000 का करीब है। तो ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 56-57% वोट हो जाता है। तो ये सीट में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिकैत ब्रदर्स के लिए। आप आ जाता है सरधना। सरधना में संगीत सोम बीजेपी का वेस्टर्न यूपी में एक फायर ब्रांड लीडर है, राजपूत कम्युनिटी से आता है, 2012 में जीता था, 2017 में जीता था। लेकिन 2012 और 17 में के इक्वेशन क्या अलग था। उस टाइम में क्या हुआ, आपका मुस्लिम कैंडिडेट का वोट डिवीजन हुआ था, बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट रहता था। अतुल प्रधान जी गुज्जर कम्युनिटी से आता है। इस बार देखिए बीएसपी ने उधर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं डालकर उधर जाट कैंडिडेट डाला है, तो इधर भी 1 लाख मुस्लिम वोट है, आपका राजपूत वोट क्लोज टू 45,000 है, आपका गुज्जर वोट क्लोज टू 35-40,000 है। तो अतुल प्रधान क्या कोशिश कर रहा है, जब पिछले बार जो मुस्लिम वोट 50-50 डिवाइड हो गया था, वो अगर एक जगह गिर गया, साथ में गुज्जर और जाट थोड़ा आ गया, गुज्जर वोट तो कंसोलिडेटेड थोड़ा इनका फेवर में होगा, जाट वोट भी आ गया, तो ये सीट संगीत सोम के लिए इस बार बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। संगीत सोम के लिए डिफिकल्ट है सीट इस वक्त। इस बार इलेक्शन का इक्वेशन है, उस इक्वेशन के हिसाब से ये सीट डिफिकल्ट है, मुश्किल है ये मुश्किल। अच्छा आपका छपरौली जो सीट है, ये देखिए आरएलडी जब अकेला लड़ा था 2017 में, यही सीट जीती, यही पूरा यूपी में एक ही सीट जीता था। और इधर क्या 1,30,000 जाट है और 60,000 ऑलमोस्ट मुस्लिम वोट है। तो ये क्या आरएलडी का गढ़ माना जाता है। ये बागपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये सारे सीट जयंत चौधरी का एकदम कोर एरिया है, और जयंत चौधरी इस बार ये सारे एरिया में कैंपेन उनको लीड कर रहा है। तो ये वाला सीट क्या है, ये वाला सीट आरएलडी का प्रतिष्ठा का सवाल है, ये अगर जीतना ही है। और जो आरएलडी का अभी जो बीजेपी का आपका जो सिटिंग एमएलए है, आप देखेंगे इन्होंने ही बीजेपी का जो कैंडिडेट है, इन्होंने आरएलडी सिंबल में जीता था और फिर बीजेपी में चला गया था, तो आरएलडी का खाता एक्चुअली 0 हो गया था। तो ये वाला सीट आरएलडी को विन बैक करना है, बहुत अच्छा मार्जिन से जीतना है। आरएलडी का एक प्रतिष्ठा का सवाल है, इसीलिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जयंत चौधरी की इस वक्त का कुछ भी असर है, तो ये सीट पर तो जरूर वो असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।